अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग 10th क्लास के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने लगे हूँ जो आप लोगों को आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ एन आईडीई। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके क्वेश्चंस शेयर किए थे, आज मैं उसके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर, व्हाट शुड वी डू टू सी प्रोग्राम आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर वेरिएबल एंड कांस्टेंट, व्हाट आर कैरेक्टर कांस्टेंट, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और हाउ कैन वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ये दो क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों को आ सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। आगे आप लोगों ने नाम लिखने के साथ साथ इन्हें एक्सप्लेन भी कर देना है। तो चलो 2 लाइन में विद एग्जांपल्स। व्हाट इज मीन्ड बाय सिंटैक्स, डिफरेंस बिटवीन चार एंड इंट। चैप्टर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं यूजर इंटरेक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंट एफ, ऑल्सो राइट द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ। फंक्शन ऑफ प्रिंट एफ और सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ हमने दोनों लिख देने हैं। व्हाट इज फॉर्मल स्पेसिफायर विद एग्जाम्पल। आप लोगों को जिस तरह मैंने अपनी पहली प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि एग्जाम्पल के भी एक नंबर होते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ स्कैन एफ, ऑल्सो राइट द सिंटैक्स ऑफ स्कैन एफ। फंक्शन और सिंटैक्स दोनों आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी लैंग्वेज। ये आप लोगों को आंसर भी मैंने आप साथ ही शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को कोई भी जो है डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्केप सीक्वेंस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू नो बाय न्यू लाइन टैप एस्केप सीक्वेंस। व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर। और चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड और नॉट। ये आप लोगों को कोई से भी दो आ जाएंगे दो बनाने के लिए। व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर यूनिटरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर। और इस तरह का आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट ऑपरेटर हैज हाईएस्ट एंड लोअर प्रीसीडेंस इन सी लैंग्वेज। राइट द आउटपुट एंड फाइंड एरर। ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46, 47 और 48 पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से। यहाँ पे अगर हम 46 पे देख लें तो यहाँ पे राइट डाउन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिटी एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। ये आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करने क्योंकि इनमें से एक कंपल्सरी है कि वो आने ही आने। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो वो है कंडीशनल लॉजिक। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फरवा एजुकेशन। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी जो है इससे पढ़ के अपनी तैयारी कर सकें और बोर्ड में 50 आउट ऑफ 50 हासिल कर सकें। इसी तरह हम अगर चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो वो है व्हाट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग होता है वो कंपल्सरी होता है तो इसके शॉर्ट्स कम आते हैं। अगर हम स्कीम के हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 है कंडीशनल लॉजिक, इसमें से जो है 3 शॉर्ट आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का एक पार्ट इसमें से आता है। डिफाइन सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। और इससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर सिलेक्शन स्टेटमेंट, ऑल्सो राइट इट्स टाइप। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये आप लोगों के साथ मैंने आंसर भी साथ साथ शेयर कर दिए हैं। राइट द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये इसके 3 पॉइंट्स आप लोगों ने लिख देने हैं। ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द बेसिक फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, इफ कंडीशनल लगा देंगे, अगर फॉल्स है तो
कनेक्टर का इस्तेमाल करके स्टॉप कर दें। अगर ट्रू है तो एसोसिएटेड कोड इस्तेमाल करके कनेक्टर लगाएं और फिर स्टॉप कर दें। राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। पर्पस आप लोगों ने लिख रहे हैं और साथ में सिंटैक्स भी लिख देना है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो लिखे ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ इफ और एल्स, दोनों स्टेटमेंट लगानी है। स्टार्ट करें। इफ एल्स मीन्स डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करें। अगर फॉल्स है तो कोड एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट, कनेक्टर और स्टॉप। अगर ट्रू है तो एसोसिएटेड कोड विद इफ स्टेटमेंट, कनेक्टर का इस्तेमाल करके स्टॉप। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लॉक और कंपाउंड स्टेटमेंट, ये एक ही है, आप लोगों को ये भी आ सकता है व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लॉक और व्हाट इज मीन्ड बाय कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आप लोगों ने एक ही आंसर लिखना है। व्हाट इज मीन्ड बाय नेस्टेड सेक्शन स्ट्रक्चर, आप लोगों को थोड़ा सी डिफाइन करके स्ट्रक्चर जरूर ड्रा करना है क्योंकि नंबर स्ट्रक्चर के ही हैं। डिफाइन कंडीशन एंड एसोसिएटेड कोड, ये एक नंबर की डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन्ड बाय कंडीशनल लॉजिक, इसके थ्रू या लाइन में आंसर लिखा आप लोगों ने ये जरूर करना है। री राइट द आउटपुट एंड फाइंड एरर। डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 72, 73 और 74। ये आप लोगों को कर देना है। चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर उन्होंने कहा है 4। तो ये है आइडेंटिटी एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, एज्यूम दैट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसके आपके पास ई पार्ट तक दिए हुए हैं, A B C D E, ये आप लोग ज़रूर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ तक देखा जाए तो इसके भी A B C पार्ट 3 दिए गए हैं और यहाँ पे D E 2 पार्ट आप लोगों को दिए गए हैं। इनमें से जो क्वेश्चन है वो आना ही आना है, इनमें से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे हर पार्ट में एक एक। जहाँ तक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बताते हैं उसका नाम है डेटा एंड रेपिटेशन। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉरवाई एजुकेशन। आगे हमारे पास डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की जहाँ तक आप बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखी हुई है। डेटा स्ट्रक्चर इज द कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इन स्पेसिफाइड लेआउट। इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द डेटा सो दैट कैन बी यूज्ड efficiently. What is an array? An array is a data structure that can hold multiple values of same data type. It stores all values at consecution location inside the computer memory. Next question की तरफ हम बताते हैं what is meant by initialization of an array in C language. Assigning value to any array for the first time is called arrayization. Any array can be initialized at time of declaration or later. आगे आप लोगों ने example इसकी दे देनी है. What is meant by loop? Also write general syntax for loop. A for loop is a repetition control structure which allow us to write a loop that is associated a specific number of times. आगे आप लोगों ने explain कर देना था। What a nested loop, और इसके जो है अपने साथ ही write general structure भी nested loop का बताना है। तो इसका आंसर है when we use loop inside another loop called nested loop. आगे इसका आपने general structure जो है मैं आपके साथ शेयर कर दिया है, ये आप लोगों ने बनाना है। जनरल स्ट्रक्चर का 1 नंबर है और डेफिनेशन का 1 नंबर। व्हाट इज मेंट बाय अरे डिक्लेरेशन, आल्सो राइट इट्स सिंटैक्स। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक अरे नेम, डाटा टाइप एंड साइजेस का अरे डिक्लेरेशन। 3 टाइप्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन है, टाइप, नेम और साइज, और सिंटैक्स है डाटा टाइप, अरे नेम और अरे साइज। व्हाट आर लूप और लूप स्ट्रक्चर, हाउ वी नीड, और यहाँ पे भी आ सकता है व्हाट वी यूज लूप। अ लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स rapidly until a particular condition is satisfied. Next question है why do we need और when we use loop. Why we need loop आएगा आगे। Repetition tasks are commonly in program and loops are essential to save times and minimize error. How many kinds of loop in C language? For loop, while loop or do while loop. What is meant by iteration? Each run of a loop is called iteration if it is a process where set of structure is executed repeatedly for a specific number of time. What are the advantages of iteration and array of the time of deceleration? If we do not need iteration and array of the time of deceleration, then we need to iterize the array element one by one. It means that we cannot iterize all the elements of array in single elements. How array elements are associated? Draw the flowchart for loop structure. ये आप लोग से मैं शेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बताते हैं चैप्टर 5 फंक्शन। व्हाट इज गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिफाइन फंक्शन, राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ फंक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन, व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शन, व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन, गिव एग्जांपल, व्हाट आर पैरामीटर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेड बाय फंक्शन एंड सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके साथ मैं शेयर भी कर दिया साथ। हाउ कैन वी डिफाइन फंक्शन, व्हाट इज मेड बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेड बाय बॉडी ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ रिटर्न इनसाइड द फंक्शन। मैं हमेशा आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती हूँ, मैंने उसके अलावा आपके साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया। हाउ डज रिड्यूसिबिलिटी इज यूजफुल इन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है मेरा हमारा क्वेश्चन रह गया था, हाउ वी कॉल अ फंक्शन, इसका मैं आप लोग शेयर कर दिया है। तो आप डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फरवा एजुकेशन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।